हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वकार हैदर। तो चलिए आज मैं आपको जो क्वेश्चंस आए थे सेशन 1 में, जनवरी सेशन में, उनको डिस्कस करके आपको बताता हूं लिक्विड्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ गिवन लिक्विड विद अ बॉल हैविंग रेडियस आर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है, द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी ए पैराबोला। फिर इनमें से हमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें चेक करना है कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फार्मूला आपको याद होगा 2r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी बाई 9 ईटा। यहाँ पे ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया लिक्विड का। तो बच्चों, अब आर जो है वो रेडियस है। अब इसमें मैंने स्मॉल आर लिया, इसमें कैपिटल आर है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू r² आ गया, तो जिससे ये प्रूफ होता है कि इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब सेंटेंस नंबर 2 की। तो सेंटेंस नंबर 2 है, द टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर द गिवन लिक्विड। एक्चुअली ये तो पहले वाले का कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो अगर पहला वाला करेक्ट है तो दूसरा तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर रहेगी तब भी टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो कहने का मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। अब द मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस लिक्विड में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो अगर ज्यादा है तो ईटा की वैल्यू बेसिकली कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंट आएगा ही, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट है, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। असल में इस फार्मूले में आर तो रेडियस ऑफ द बॉल है जिसको हम फेंक रहे हैं लिक्विड के अंदर, सिग्मा जो है वो डेंसिटी है बॉल के मटेरियल की, और रो जो है वो डेंसिटी है लिक्विड की। तो जाहिर सी बात है कि जो वीटी की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है ना रो पे। तो कहने का मतलब ये हम वीटी को मेजर करके रो भी मेजर कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सेम इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। एक्चुअली अगर हम किसी भी स्पीड से ड्रॉप करें उनको तो फाइनल उनकी वेलोसिटी v हो जाती है। इस तरह की कुछ बात होती तो सही होती, बट जिस स्पीड से हम फेंक रहे हैं उसका ईटा से क्या लेना देना है। ईटा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो अगर ये रॉन्ग हो गया तो करेक्ट हुआ ए, सी और डी। तो ए, सी, डी का मतलब यहां से पार्ट 2 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफी इजी कैटेगरी में मैं डालूंगा, लिक्विड का ही है। तो इसमें ये कह रहा है कि 400 ग्राम सॉलिड क्यूब है एक, जिसका मास है 400 ग्राम, हैविंग एन एज लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एज लेंथ का मतलब उसकी साइड 10 सेंटीमीटर लेनी है। फ्लोट कर रहा है वाटर में। वाटर में तो फ्लोट करेगा ही क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 है, जो कि ज्यादा है। मतलब तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। तो अब ये क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हमारा जो क्यूब है, तो इसकी अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी आ जाएगी इसकी रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो अगर मैं सीजीएस यूनिट यूज कर रहा हूं तो 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो जो कि आ जाती है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये रो लिक्विड हो गया, रो सॉलिड हो गया जिसको मैं चाहूं तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दूं। मुझे लगता है सिग्मा से रिप्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सिग्मा। अब रो यानी कि पानी की डेंसिटी वो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो जिससे ये साबित होता है कि सिग्मा इज लेस देन रो, तो ये तैरेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक तरीका ये भी है कि हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, वी इन बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो। तो अगर मैं
वी इन बाई वी निकालूंगा तो वो आएगा 0.4, यानी कि टोटल वॉल्यूम का जो 0.4 टाइम्स वी इन आएगा। तो वी इन इज 0.4 टाइम्स वी। 0.4 टाइम्स वी का मतलब हुआ, अब हमारा वी तो 1000 है, तो यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वी इन है, तो एग्जामिनर ने 400 ऑप्शन में भी है, 400 का ऑप्शन नहीं लगाना है, तो उसने पूछा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, तो आउटसाइड द वाटर 600 लगेगा। तो इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 centimeter lies at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid of density 1000 kg per meter cube. If the pressure inside the bubble is 2100 Newton per meter square greater than the atmospheric pressure, यानी कि P माइनस पी नॉट की वैल्यू हमको दी है 2100 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें बताना है कि लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी होगी। तो अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये लिक्विड की फ्री सरफेस है तो यहां पर सोप बबल है, और ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ हमको दी है 20 सेंटीमीटर एच मान लेते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि P का फॉर्मूला रहेगा P नॉट प्लस एच रो जी प्लस 2s बाई आर। अब ये 4s नहीं रहेगा क्योंकि ये तो एक ही सरफेस है ना, इसकी अंदरूनी सरफेस, ये कोई ड्रॉपलेट नहीं है, मतलब एयर बबल नहीं है जिसके अंदर और बाहर दो तरफ सरफेस होती है, इसके तो एक ही सरफेस रहेगी। तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी प्लस 2s बाई आर। तो P माइनस पी नॉट की वैल्यू तो एग्जामिनर ने हमको दी है 2100, तो 2100 इज इक्वल टू h, h इज 0.2, रो इज 1000 एंड g इज 10, तो g बोला गया है कि 10 ले लीजिए, प्लस 2s बाई आर। अब r जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, मीटर में कन्वर्ट करूं, तो वो आएगा 0.001 मीटर, जिसको मैं सीधे सीधे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 लिख सकता हूं। तो अब आप देखिए कि ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 2000 हो गया, तो 2000 और ये 2100 है इधर, तो ये सीधा सीधा 100 आ गया, 100 100। तो अगर ये 100 हो गया तो ये 2s बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 हो गया। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, यानी कि 2s की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1, यानी कि 2s की वैल्यू आ गई आपकी 0.1, और s की वैल्यू आ गई आपकी 0.1 बाई 2, यानी s की वैल्यू आ गई आपकी 0.01, 0.05। सो दिस इज द आंसर। तो कुल मिला के 0.05 इज द थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे। तो हमें ऐसा यूनिट में बताना था, तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसा यूनिट, तो बिल्कुल सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में ही किया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r into 27 small drops of equal radius, equal मतलब they should have all same radius, मतलब all should have मतलब अगर छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट है उनकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, 10 जूल है। नाउ व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। आइडेंटिकल वर्ड यूज कर लेते तो ज्यादा बेटर था, इक्वल रेडियस की जरूरत ही नहीं थी। खैर चलिए, तो बच्चों ये हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप है, तो इससे हमें मान लो n छोटी ड्रॉप्स बनानी है। तो n कुछ भी नंबर हो सकता है क्योंकि हम एक जनरल फॉर्मेट बनाएंगे। तो इसमें कितना वर्क हमको करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम को या फिर मास को इक्वेट करेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो इंटू एन, यानी एक बड़ी वाली ड्रॉप का मास इज इक्वल टू एन छोटी छोटी ड्रॉप का मास। अब 4/3 पाई को कैंसिल कर देते हैं, रो को भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल आर क्यूब आया।
यहां से हमारा स्मॉल आर जो आया वो आया कैपिटल आर बाई एन रेज टू द पावर 1/3। तो अब हम लिखेंगे इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी इसकी बड़ी वाली ड्रॉप की, जिसकी के रेडियस कैपिटल आर है, तो वो आएगी हमारी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस। और फाइनल सरफेस एनर्जी, तो फाइनल सरफेस एनर्जी हमारी आएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस इंटू एन। तो अब हम ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू को यहां पे फिट करेंगे। तो देखिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एन रेज टू द पावर 2/3 इंटू एस इंटू एन। अब यहां पर n की पावर 1 है और यहां पर n की पावर 2/3 है, तो अल्टीमेटली ये सॉल्व होके आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस इंटू एन रेज टू द पावर 1/3। अब हमें ई आई और ई एफ मिल गया है, तो जो वर्क डन है वो चेंज इन सरफेस एनर्जी तो है, और क्या है वर्क डन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो जो वर्क डन हुआ वो हुआ आपका n रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, ये वर्क डन हुआ। तो पहले केस में वर्क डन कितना है, पहले केस में वर्क डन है 10 जूल, और कितनी ड्रॉपलेट बनाई है हमने 27। तो 27 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस। दूसरे केस में वर्क डन हम W मान लेते हैं, तो W, तो 64 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। ये तो बदलेगा ही नहीं, तो अब यहां से हम रेशियो लेंगे। तो रेशियो जैसे ही लेंगे हम, तो 10/W की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1/4 माइनस 1, so it is 2/3। so this gives me W is equal to 30/2 which is equal to 15 जूल। तो SI सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आंसर हमारा जूल में आएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आप देखिए 5, 15 और 20 और 10 आंसर है, तो इसमें से 15 को हम क्लिक करेंगे क्योंकि 15 हमारा आंसर मैच हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है हमारा, काफी आसान सा ही है। तो द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर सैंपल बाय 0.2% इज P इंटू इतना, P इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस हमको दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका फ्लूइड वाला ही क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है उसके अंदर आ जाता है ये, और मतलब बल्क मॉडुलस के ऊपर हो गया, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा V बाई V। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि हमें कितना कम करना है वॉल्यूम, 0.2% कम करना है। तो हमें जो है वो डेल्टा P निकालना है। तो डेल्टा P की वैल्यू हो जाती है हमारी B इंटू माइनस का डेल्टा V बाई V इंटू 100 डिवाइड बाई 100। क्यों ये मैंने किया, क्योंकि ये 0.2% है, परसेंट पर 100। देखिए अब हमें यहां पर B की वैल्यू डालनी है। तो B की वैल्यू है हमारी 2.15 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, और जो डेल्टा V बाई V है वो है 0.2, और वो माइनस में है क्योंकि डिक्रीज है, तो वो प्लस हो जाएगा 0.2, और फिर हमें 1/100 करना है। तो 0.2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। तो इसको हम लिखेंगे 43 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो यहां से हमें पता चला न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसको, तो P की वैल्यू सॉल्व होके आती है 43। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये काफी आसान है, और वो क्वेश्चन ये है कि वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज वन एंड इज क्लोज्ड विद अ वाल्व। एक एंड हमने उसका क्लोज कर दिया है, तो क्लोज कर दिया तो पानी बहेगा ही नहीं। तो और इसमें प्रेशर हमने नोट किया है P1, मतलब यहाँ पे अगर हम प्रेशर मेजर करें समहाउ प्रेशर गेज की मदद से, तो P1 मेजर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस वाल्व को ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होके P2 हो जाता है। अब प्रेशर कैसे मेजर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम एक ओपनिंग लगा दें और उस ओपनिंग में देखें कितना लिक्विड हाइट चढ़ गया है, तो उससे प्रेशर मेजर हो जाएगा। अब यही ओपनिंग है यहाँ पर,
तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये लेवल थोड़ा डाउन हो गया, तो डाउन होने से प्रेशर मेजर हुआ P2। तो बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से या स्पीड से लिक्विड बह रहा है वो P1 और P2 के डिफरेंस की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो असल में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बर्नौली लगानी होगी, क्योंकि जब लिक्विड नहीं बह रहा था तब जो प्रेशर, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम थी, वही एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड के बहते टाइम पे भी रहेगी। तो क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है तो उसकी हाइट तो बदली नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई चक्कर नहीं है चेंज होने का। तो हम लिखेंगे P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इंटू जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू P2, बाद में प्रेशर P2 हो गया, प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो अगर मैं P1 माइनस P2 लिखूं तो वो आ जाता है हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ गया P1 माइनस P2 के। पर एग्जामिनर ने तो मेरे से पूछा है कि V किसके प्रोपोर्शनल है, तो V प्रोपोर्शनल आ गया अंडर द रूट P1 माइनस P2 के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन थर्ड हम क्लिक करेंगे। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा मिलता जुलता है। तो क्या है ये, और ये है कि एक एयर बबल है जिसकी रेडियस 1 mm है, इज ऑब्जर्व्ड एट ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो अब की बार हमको डेप्थ 20 सेंटीमीटर दिया है, ये 20 सेंटीमीटर पे है। तो आगे क्या है, आगे ये है कि सरफेस टेंशन दे दी गई है अब की बार, और पानी की डेंसिटी दी गई है। तो द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो देखो बच्चों, हमसे पूछा गया है P माइनस P नॉट की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है कि P को हम लिख देंगे P नॉट प्लस एच रो जी प्लस 2s बाई आर। तो यहां से P माइनस P नॉट की वैल्यू हो जाएगी एच रो जी प्लस 2s बाई आर। तो यहां से h कितना है, h तो 20 सेंटीमीटर है, जिसको मैं SI सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 मीटर आएगा। रो तो 1000 है, g की वैल्यू 10 बोली गई है, इंटू 10 प्लस 2s। तो 2s की वैल्यू है 0.095 डिवाइड बाय रेडियस। अब रेडियस है 1 mm, 1 mm को आप सीधा 0.001 मीटर लिख दीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो 2000 हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 रह गया है, ये दिस इज 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 190। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2190। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये 2s बाई आर है ना, s की वैल्यू डाली और 2 भी लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो इस तरीके से इतना जो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा। अब क्योंकि हम सारा काम SI सिस्टम में कर रहे हैं, सो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज फाइन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड है, और वो ये है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन द कोल्ड वाटर। तो ये बात सच है, क्यों, क्योंकि जो आपका फ्लूइड की वेलोसिटी है वो विस्कोसिटी की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है पॉइजोली की, dv बाई dt इज इक्वल टू पाई आर पावर 4, है ना, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल। तो अब अगर ईटा कम हो जाएगा तो dv बाई dt बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हाई टेम्परेचर पे ईटा घट जाता है तो dv बाई dt बढ़ जाता है, यानी सोप dv बाई dt बढ़ने से, क्योंकि dv बाई dt को आप लिख सकते हैं ना, dv बाई dt इज a इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। जब ये बढ़ गया और ये तो फिक्स्ड ही है तो v बढ़ गया, तो इट मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन द कोल्ड वाटर। इसके बाद सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। ये बात जो है वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि सोप वाटर का जो कॉन्सेप्ट है सोप का, वो यही है कि सोप मिक्स जब हम कर देते हैं पानी में तो बुलबुले बनते हैं, बबल्स बनते हैं, और वो बबल क्या है कि वो सरफेस ही तो एरिया ही तो बढ़ गया है। तो जब भी कोई सोपी वाटर है तो उसमें सरफेस टेंशन कब है, तभी तो आसानी से बबल्स बन रहे हैं। बबल मतलब लार्ज सरफेस एरिया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट नंबर 2 आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो सोप वाटर है उसकी सरफेस टेंशन कम है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, देखिएगा एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे रेडियस आधी रह गई है, तो एरिया 1/4 रह गया है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इज 2, देन व्हाट इज द वेलोसिटी? तो बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है लिक्विड्स के लिए, जो कि होती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, वो हम लगाएंगे। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो की जरूरत नहीं है, रो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एरिया मैं A मान लूं तो यहाँ पे एरिया A/4 हो जाएगा। वो मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस आधी हुई तो एरिया 1/4 हुआ। तो A इंटू 2 इज इक्वल टू A/4 इंटू V2 एंड A कैंसिल, सो दिस गिव्स मी V2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा ऑप्शन 4 हुआ करेक्ट। और ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे। So the next question is, a small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube, यानी एक ट्यूब है जिसमें हमने एक बॉल को छोड़ दिया है और छोड़ने पे कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ये तो सिंपल आप जानते ही होंगे, ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है और वो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि विस्कस ड्रैग फोर्स बॉइंट फोर्स और वेट के डिफरेंस को बैलेंस कर देगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर ग्लिसरीन की डेंसिटी हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल है, तो फिर ये बताइए कि कितना विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा होगा और प्लस जो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वही तो mg के बराबर होगा। अब जो विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है और जो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि v इंटू रो इंटू जी कह सकते हैं आप, इसको आप v इंटू सिग्मा इंटू जी कह सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि रो जो है वो सिग्मा बाई 2 है, यानी कि अगर मैं रो की वैल्यू सिग्मा बाई 2 डालता हूं तो यहां से एफ वी प्लस वी इंटू सिग्मा बाई 2 इंटू जी इज इक्वल टू वी इंटू सिग्मा इंटू जी हो जाता है। जब मैं उसको इधर ले जाऊंगा तो एफ वी की वैल्यू आएगी v इंटू सिग्मा इंटू जी बाई 2, v इंटू सिग्मा m हो गया, तो दिस इज एम जी बाई 2। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा ऑप्शन 3 आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ट्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन आइडियल लिक्विड ऑफ मास 2m। अब यहाँ पे लिक्विड का मास 2m है बच्चों। तो ये बेसिकली एग्जामिनर ने ना बेवकूफ बनाने के लिए दिया है कि जिन बच्चों के फॉर्मूले याद हैं उनका क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे 2m मास का लिक्विड है, अब ये ध्यान रखिएगा, जो दोनों एंड पे क्लोज्ड है और उसको रोटेट कर रहे हैं हम एक एंड के अबाउट। तो जो फोर्स इस एंड पे एग्जर्ट होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ये मान लूं कि ये x डिस्टेंस पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसकी विड्थ जो है वो dx है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रेशर P प्लस dP लेना पड़ेगा अगर इधर P ले रहा हूं मैं तो, क्योंकि इधर से ज्यादा जोर से धक्का लगना चाहिए ना, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। तो इसका मतलब जो dP हुआ वो हुआ आपका या dP इंटू एरिया हुआ, एरिया भी ले लेता हूं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और वो dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब dm का मतलब है मास ऑफ दिस लिक्विड, दिस पोर्शन, यहाँ पे जो मास है। अब क्या है कि इसकी पूरे की लेंथ 1 मीटर है, तो मास इसका 2m है। तो देखो dm कैसे निकलेगा, 2m को डिवाइड किया 1 से, तो ये आया मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा dx से, तो ये आएगा हमारा dm, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट गिव्स मी मास ऑफ द लिक्विड इनसाइड द एलिमेंट। ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और ये p इंटू डी को मैं df लिख दूंगा। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से f आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे 0 टू l, l एक्चुअली 1 है, तो लेट अस इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू 1। सो दिस गिव्स मी इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 टू 1। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो ये फाइनली 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, सो दिस गिव्स मी ओनली m ओमेगा स्क्वायर।
So this gives me omega square is equal to f by m and omega is equal to under the root f by m. तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हुई? जाहिर सी बात है कि अल्फा की वैल्यू हुई 1. डन. सो दिस इज सो इजी क्वेश्चन. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, two soap bubbles of radii 2 centimeter and 4 centimeter respectively are in contact with each other. तो जैसे कि ये एक छोटा बबल हुआ और ये एक बड़ा बबल हुआ, these two are in contact. अब सवाल ये उठता है कि जो आपका इंटरफेस है, कॉमन इंटरफेस जिसको, उसकी क्या रेडियस होगी. तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको कॉमन इंटरफेस को समझूं तो जो छोटा लिक्विड है इधर से प्रेशर डालेगा, जो बड़ा लिक्विड है वो इधर से डालेगा, छोटे वाले की रेडियस कम है तो वो ज्यादा प्रेशर डालेगा. तो अल्टीमेटली कर्वेचर कुछ इस तरह से सेट होगा और ये रेडियस कुछ ऐसे बनेगी. तो अगर मैं इस रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये रेडियस को मैं R1 बोलूं और ये रेडियस को मैं R2 बोलूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इधर जो नेट प्रेशर पड़ रहा है वो है 4s एक्चुअली. 4s by R is equal to 4s by R1 minus 4s by R2. अब 4s तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगा आपका 1 by R is equal to 1 by R1 minus 1 by R2. तो एक रेडियस है 2 और दूसरी है 4, तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 4 LCM, तो ये आ जाएगा 1 by 4 जो कि 1 by R हो जाएगा और यहां से मैं लिख दूंगा R is equal to 4 सेंटीमीटर. तो कॉमन इंटरफेस की रेडियस आएगी 4 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर में ही पूछा है तो ये आंसर 4 हो गया. डन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. तो इसमें भी 5 स्टेटमेंट है, तो हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है. तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द इंटीरियर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो ये एक्चुअली उल्टा होता है, इट इज द अदर वे राउंड. यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उन मॉलिक्यूल की होती है जो सरफेस फिल्म के अंदर होते हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती. तो ये रॉन्ग हुआ. सेकंड है आपका as the temperature of liquid rises the coefficient of viscosity increases. तो बेसिकली coefficient of viscosity liquids में घटता है, तो ये भी रॉन्ग हुआ. as the temperature of gases increases the coefficient of viscosity increases. ये करेक्ट है. तो गैस का बिहेवियर लिक्विड के बिहेवियर से डिफरेंट है. मतलब गैस के केस में गर्म गैस की विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है. उसके बाद द ऑनसेट ऑफ टेम्परेचर इज डिटरमिन्ड बाय रेनॉल्ड नंबर. तो ये बात बिल्कुल, टर्बुलेंस, द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमिन्ड बाय द रेनॉल्ड नंबर. ये बात बिल्कुल सही है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू किसी फ्लो के लिए काफी हाई हो जाएगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा. तो रेनॉल्ड नंबर ही वो क्वांटिटी है जो डिटरमिन करती है, मतलब मोटे तौर पे नहीं, परफेक्टली नहीं, मोटे तौर पे, कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा. तो ये करेक्ट हुआ. इन अ स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट. ये भी बिल्कुल करेक्ट हुआ, क्योंकि बेसिकली स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन ही ये होती है कि उसमें स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं. तो सी, डी और ई तीनों करेक्ट हुए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया of the input piston is 6 centimeter square and that of the output piston is 1500 centimeter square. If 100 Newton force is applied at the input piston to raise the output piston by 20 centimeter. याद रखो आउटपुट पिस्टन 20 सेंटीमीटर से मूव हुआ है, तो वर्क डन बताना है. तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए पहले मेरे को आउटपुट पिस्टन पे फोर्स कितना लग रहा है वो तो ढूंढना पड़ेगा. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट का, पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है कि अगर आप किसी एक जगह पे प्रेशर में थोड़ा भी इंक्रीमेंट करेंगे तो वो इंक्रीमेंट हर जगह पे अनडिमिनिश्डली पहुंच जाता है. तो देखो पहली जगह पे हमने जो फोर्स लगाया है वो है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो चल रहा है. तो F आउटपुट यानी कि F2 बाई 1500.
तो अगर मैं इसको 6 से कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 250। तो यहां से F की वैल्यू आएगी 250 एंड देन 2 मोर 0, मतलब 25,000 न्यूटन। अब मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क इज जस्ट 25,000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर, and this comes out to be 5,000 joule, and 5,000 joule can be written as 5 kilojoule. So the answer is 5 kilojoule में पूछा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, और ये हमारे वो सब क्वेश्चन थे जो फ्लूइड के आए हुए थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।